इसमें आपको जितना दिख रहा है ना, उससे वन वर्ड भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है जहां पे बोला गया है कि गोल्जी ऑपरेटर्स में कंसेंट्रिकली अरेंज्ड ल्यूमेंस होते हैं। क्या मतलब है इसका, सो देखिए। मैंने अगर यहाँ पे बहुत सारे सर्कल बनाए, क्या बनाया मैंने, सर्कल बनाया। ठीक है, और सर्कल जब मैंने बनाने का काम किया तो उस सर्कल में जैसे एक सर्कल बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, तो इतने सारे सर्कल में से अगर हम एक काम यहाँ पे ऐसा करें कि हाफ सर्कल यहाँ से गायब कर दें, ऊपर वाला पोर्शन मान लीजिए नहीं है। ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे, तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, गोल्जी ऑपरेटर्स का बन गया। किसका स्ट्रक्चर बन गया ये, गोल्जी ऑपरेटर्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बन गया। तो अगर हम यहाँ पे एक सेंटर बना दें, क्या बना दें, सेंटर। ठीक है, पहले हमने सारे सर्कल्स, मैथ्स में कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, सर्कल से यहाँ पे बहुत सारे हैं बट सबका सेंटर क्या है, सेम है। एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ क्या है, ये जो यहाँ पे वेसिकल्स बने, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जितने भी वेसिकल्स यहाँ पे आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, जैसे ये जितने भी वेसिकल्स आपको बने हुए दिख रहे हैं, तो जितने भी हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसकी वजह से एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है कि इसका अरेंजमेंट कैसा है, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। क्या बोला जाता है, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है। कैसा है ये, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है। ठीक है, अरेंजमेंट कैसा है इनका, कंसेंट्रिक है। पहले ये बात समझ आई आपको। ठीक है, दूसरी बात, जब इसके डायग्राम को आप ध्यान से देखते हो उसमें क्या दिखता है आपको, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये गोल्जी ऑपरेटर जो है वो हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एसोसिएशन में क्यों बैठा होता है। क्वेश्चन समझ आया क्या बोला मैंने, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हम किसी सेल को देखते हैं, सेल के अंदर क्या है, इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस है तो ऑब्वियस है क्या होगा, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्या होगा, और इसी के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएशन करके कौन बैठा होगा, गोल्जी ऑपरेटर्स। कौन बैठा होगा, गोल्जी ऑपरेटर। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायरेक्ट एसोसिएशन में क्यों बैठा होगा। ठीक है, अब एक चीज याद कीजिए, आपने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, याद है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही यहां से प्रोटीन बना, क्या बना, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का प्रोटीन बनाया। क्या बनाया, ग्रीन कलर का प्रोटीन बनाया। तो जैसे ही यहाँ पे ये प्रोटीन बना, इस प्रोटीन के बनते के साथ भेज दिया गया किसको, गोल्जी ऑपरेटर्स को। किसको भेजा गया, गोल्जी ऑपरेटर्स को। ठीक है, तो देखिए इसको जब भेजा गया तो यहाँ पे लिखा जा रहा है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इनकमिंग होता ये है, इधर से इनकमिंग की फैसिलिटी है और इधर से आउटगोइंग की फैसिलिटी है। मेरी बात समझ आई, कहानी क्या है, कहानी ये है, सबसे पहले प्रोटीन किसने बनाया, राइबोसोम्स ने। राइबोसोम कहाँ थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठे हुए थे। उसने क्या किया, प्रोटीन बनाया। प्रोटीन बनाने के बाद फिर उसको कहाँ भेजा गया, सिस फेस
पे भेजा गया। कहाँ भेजा गया? सिस फेस पे भेजा गया। वो जैसे 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 ट्रांसफर होता चला गया, अब ये क्या इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आया है यहाँ पे। फिर जैसे 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 इसको आगे भेजा जाता है तो ट्रांसफेस से जब वो वापस निकलेगा तब तक में उसका क्या हो चुका होता है? मैचुरेशन हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है? पूरा मैचुरेशन, जिसको पैकेजिंग बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घरों में जो सोप या साबुन यूज करते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको डब्बे में ऐसी रॉ डाल के बेचा जाता है, नहीं। आपने देखा होगा कि प्रॉपर पैकिंग होती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, पैक होता है। तो बनने के बाद उसकी प्रॉपर क्या करी जाती है? पैकिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका पैकिंग प्रोसेसिंग सबका काम जो था वो किसका था? गोल्जी एपरेटस का। अगर आपसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, मैं एक लाइन से लिखूंगी और सब के सब 5 स्टार क्वेश्चंस हैं। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया गया यहाँ पे कि विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैं सीधा सीधा एक ही लाइन लिखूंगी बस, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस is responsible for, Golgi apparatus is responsible for packaging and processing of packaging and processing of newly synthesized proteins, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तुरंत जो बना है, फिर जैसे ही बना, बनने के बाद उसको भेजा कहाँ गया? गोल्जी एपरेटस के पास भेजा गया है। कुछ कीवर्ड्स हैं इसके कि गोल्जी एपरेटस के पास, गोल्जी एपरेटस के पास बेसिकली 2 फेसेस हैं इसके। पहला है यहाँ पे इसका सिस फेस और दूसरा है यहाँ पे इसका ट्रांस फेस। क्या है? ट्रांस फेस है। सिस फेस पे जिसको भी क्या करना होता है? पैकेजिंग प्रोसेसिंग करना होता है, उसकी इनकमिंग होती है। क्या होती है? उसकी इनकमिंग होती है, मतलब इस साइड से वो आएगा। ट्रांसफेस से रिलीज आफ्टर मैचुरेशन, रिलीज आफ्टर मैचुरेशन। मैचुरेशन के बाद उसको वहां से रिलीज कर दिया जाता है। मैचुरेशन के बाद क्या है? उसको वहां से रिलीज कर दिया जाता है, वहां से वो रिलीज हो जाता है। प्लास्टिक्स करा दिया मैंने, न्यूक्लियस करा दिया है, राइबोसोम करा दिया है। हाँ, अभी इसके बाद में आपको करा देती हूँ, एक सेल वॉल है और अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीरियल फ्लैजेला। और यहाँ पे गोल्जी एपरेटस में आपने जो देखा, जैसे ये अरेंज था इस तरीके से, था ना? ऐसे ही था, ये बचपन से आप ऐसे ही बनाते हैं गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो इधर की तरह उभरा हुआ जो स्ट्रक्चर है, इसमें से हर एक को लेबल करते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्ना बोलते हैं। CISTERNA। प्लूरल कीजिएगा, एक से ज्यादा बोलना चाहते हैं सिस्टर्नी बोल दीजिएगा। क्या बोलिएगा? एक से ज्यादा है तो उसको हम लोग सिस्टर्नी का नाम दे देंगे। जरूर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, ये रहा सिस्टर्नी, है ना? क्या बोलते हैं उसको? आपसे पूछा जाएगा सिस्टर्नी इज प्रेजेंट इन गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कब आ जाएगा? गोल्जी एपरेटस में, ठीक है। कई वर्ड्स जो है वो कॉपीराइटेड है, दूसरे कहीं किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यहाँ पे ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोसेसिंग का काम होता है, उसको ल्यूमेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। प्लांट सेल वॉल पे चले। प्लांट सेल वॉल पे मूव करके नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है हमारा, दैट इज प्लांट सेल वॉल।
देखिए, जब हम प्लांट सेल वॉल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं वहां पे हमें कौन सी चीज नजर आती है, पहले इसको समझिए। पहले ये क्या है, अगर हम किसी प्लांट सेल को देखते हैं, किसको देखते हैं, प्लांट सेल को देखते हैं, तो प्लांट सेल में खासियत क्या है कि यहाँ जो बॉर्डर लाइन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, जिसके ऊपर मैं रेड कलर यहाँ पे चला रही हूँ, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, सेल वॉल है। क्या है ये, सेल वॉल है। इतना तो सबको पता है बचपन से आज तक कि प्लांट्स में सेल के मेम्ब्रेन के बाहर जो एडिशनल लेयर है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। और ये सेल वॉल जो है, ये सेल वॉल जो है वो बना हुआ किसका है, सेल वॉल बना है यहाँ पे सेलुलोज का। किसका बना हुआ है ये, सेलुलोज का, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। दूसरी बात, जब हम प्लांट सेल वॉल की पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे एक और आपको एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलता है रिगार्डिंग मिडिल लैमेला। जैसे ही मिडिल लैमेला को आप पढ़ते हैं आपको प्लांट सेल वॉल की सारी स्टोरी जो है वो समझ आ जाती है। रीजन क्या है कि मिडिल लैमेला एक सीमेंटिंग मटेरियल है। मिडिल लैमेला क्या है, एक सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि दो प्लांट सेल्स को जोड़ने का काम करता है। एक प्लांट सेल है, दूसरा है, तीसरा है, सबको जो जोड़ने का काम करता है उसका नाम क्या है, मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं उसको, मिडिल लैमेला, ठीक है। मैं शो कर देती हूँ आपको, एक सबसे बढ़िया डायग्राम था, फिलहाल अभी दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाता है। देखिए, पहले तो इस पे आइए, बिल्कुल बेसिक पे आइए। पहले सपोज कीजिए यहाँ पे, सपोज क्या करना है, देखिए आपको, ये प्लांट सेल नंबर 1 है, ये प्लांट सेल नंबर 2 है, ये प्लांट सेल नंबर 3 है। कोई दिक्कत, 3 आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लांट सेल्स दिख रहा है। 3 आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लांट सेल्स दिख रहा है। अब जो 3 प्लांट सेल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो ये तीनों कहीं ना कहीं से जुड़े हुए भी तो हैं। इनके बीच में क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल है। क्या है यहाँ पे, सीमेंटिंग मटेरियल है। और इसका जो सीमेंटिंग मटेरियल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो सीमेंटिंग मटेरियल है इसका, यहाँ पे आपको ये ऑरेंज कलर से शो किया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्लांट सेल नंबर 1 है, प्लांट सेल नंबर 2 है, प्लांट सेल नंबर 3 है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 3 ही होगा, ये नहीं कि एग्जाम में जाके बोलेगा हमें टीचर ने 3 ही बताया था, नहीं, जितने भी प्लांट सेल्स हैं ऑल प्लांट सेल्स आर जॉइंड बाय। अब आपको यहाँ पे एक सीमेंटिंग मटेरियल दिख रहा है, मैं दूसरा कलर चला देती हूँ ताकि आपको समझ आए मैं किसको बोल रही हूँ। इन सब के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल है, यस और नो, है ना। तो इस सीमेंटिंग मटेरियल का नाम है मिडिल लैमेला। क्या नाम है, मिडिल लैमेला, ठीक है। अब मिडिल लैमेला जो है वो तो बाहर हो गया ना, जैसे आप एक ईंट को दूसरे ईंट के साथ जोड़ते हैं, दूसरे को तीसरे से, तभी इतना बड़ा मकान बना हुआ है ना। तो सीमेंटिंग मटेरियल क्या है, वहां पे सीमेंट का यूज कर रहा है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ भी बोला जाता है कि मिडिल लैमेला इज द सीमेंटिंग मटेरियल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल्स। हर एक प्लांट सेल को जोड़ने का काम जो करता है उसका नाम क्या है, मिडिल लैमेला है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मिडिल लैमेला बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, मिडिल लैमेला है, ठीक है। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को है वो इस रिगार्डिंग है कि जब बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बाहर की तरफ है और सेकेंडरी क्या है, बाहर से अंदर की तरफ बनता जाता है। सेकेंडरी की तरफ बनता है बाहर से, यहाँ से देखिए सेकेंडरी अंदर वाला है, प्राइमरी सेल वॉल यहाँ पे क्या है, बाहर है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो खैर आप जानते ही हैं, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अगर आप बना ले रहे हैं साथ के साथ और मिडिल लैमेला बीच में मार्क कर ले रहे हैं, हमेशा के लिए आपका वो तैयार हो जाएगा। इसको दिमाग में रखिएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। फटाफट करते चलिए, मैं भी आगे बढ़ती हूँ।
आगे चलो, देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मिडिल लैमेला। सिर्फ वन लाइन लिख लीजिए, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला is the middle lamella is the cementing material between adjacent plant cells, which is responsible for joining of adjacent मतलब होता है आजू बाजू के, adjacent plant cells, समझ आया? सेल्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, adjacent plant cells। तो अगर आपसे कल को जाके कोई क्वेश्चन पूछे कि एडजेसेंट प्लांट सेल्स को जोड़ने का काम, ऐड करने का काम कौन करता है, तो क्या बोलेंगे? मिडिल लैमेला। कौन जोड़ता है इनको? मिडिल लैमेला जो है वो जोड़ने का, वो ऐड करने का काम करता है। ठीक है, अगला नीट का क्वेश्चन, एक तो मिडिल लैमेला के रिगार्डिंग पूछा जाता है। नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मिडिल लैमेला, मतलब किसका बना होता है? मिडिल लैमेला is made up of calcium and magnesium pectate, ये इन दोनों का बना हुआ है। कैल्शियम पेक्टेट भी प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। भले ही आपको यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी बताया जा रहा है, बट दोनों मिलके है तो सेल वॉल। क्या है ये? सेल वॉल है। और सेल वॉल किसका बना है? सेलुलोज का बना है। किसका बना है? सेलुलोज का बना हुआ। लिख लीजिए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसका बना हुआ है ये? सेलुलोज का बना हुआ है। हो गया ये? हो गया। आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल पे। ये आपका क्या था? सेल वॉल। क्या था आपका? प्लांट सेल वॉल था। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स पे चलिए, सीधा समझाई देती हूँ बस। ये हो गया ना, नोट हो गया ना सबका? बहुत ज्यादा, बस 2 लाइन्स, ओनली 2 लाइन्स लिखी हुई है। आगे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट चलिए लाइसोसोम्स। बचपन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि विच ऑर्गेनल इज ऑल्सो रेफर्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। याद है? जहां पे आप आंसर लिखते थे क्या होता है इसके पास? लाइसोसोम के पास इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कैरी करने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे लिखा जा रहा है, जिसकी वजह से इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइसोसोम को। लाइसोसोम is also referred as suicidal bag of the cell finish। क्वेश्चन रियलाइज होता है क्यों बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, आप बोलेंगे ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। हमें पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, रीजन ये है कि इसके पास वैरायटी ऑफ
एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। जैसे अगर लिपिड डाइजेस्टिंग हुआ, लिपिड डाइजेस्टिंग लाइपेज, क्या नाम है उसका? लाइपेज। क्या नाम है उसका? लाइपेज। लाइपेज जो है लिपिड डाइजेस्टिंग है। लाइपेज क्या है? लिपिड डाइजेस्टिंग है। प्रोटीन डाइजेस्टिंग प्रोटीज, प्रोटीन डाइजेस्टिंग प्रोटीज, ठीक है। देन न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग न्यूक्लियस या न्यूक्लियसेस भी बोल सकते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग, लास्ट में लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। बस फिनिश। इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। रीजन ये है कि इसके पास वैरायटी ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे डेंजरस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें इन सबको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी है। तो अगर ये रप्चर हो गया, ब्रस्ट कर गया, तो उसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी। और ये सारे इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स जो है वो कहाँ सेव होते हैं, मतलब किस तरीके से वो अपने आप को सेव करके रखने का काम करता है। तो लिपिड लेयर जो है, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो आपको लिपिड लेयर दिख रहा है, ये इसको सेव करके रखने का काम करता है। लिपिड लेयर जो है क्या करता है? इसको सेव करके रखने का काम करता है। लिपिड लेयर के बाहर भी यानी कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का जुगाड़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और मेम्ब्रेन में भी नेचर क्या है उसका? ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। किसी चीज को अंदर बाहर करने की जरूरत होगी तो वहां पे उसको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, हमें अंदर जाना है, फिर वो वहां से अंदर भेजेगा या बाहर भेजेगा। अब यहाँ पे जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो बन रहे हैं, तो बन के बैठा तो रहेगा नहीं, इसका तो काम, इसकी जरूरत है तो उसको बाहर भेजना भी पड़ेगा। तो कौन इसको भेजेगा बाहर? इसको बाहर भेजने का काम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स करते हैं, जो आपने पढ़ा है फ्लूइड मोजाइक मॉडल में। किसमें पढ़ा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल में, जिसको आपने पढ़ने का काम किया। हो गया ये।